हेलो एवरीवन। आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग के मीन्स कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में किस तरह से कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट केस में प्रॉफिट को फाइंड किया जाता है और किस तरह से इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में कॉस्ट की एंट्री पास की जाती है, उससे रिलेटेड वीडियो डिस्कशन हो चुका है और आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट और इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या होगा। कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट में एक कंप्लीशन की डेट भी गिवन होगी और वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड की कोई वैल्यू गिवन नहीं होगी। और अगर कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है तो उसमें वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड की इंफॉर्मेशन गिवन होती है। तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड ऑन 30 जून। मीन्स ये जो क्वेश्चन है आपका कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का है तो इसमें वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड नहीं होगा और हम डायरेक्टली प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करेंगे। नोशनल प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस गिवन है 10 लाख रुपीज़ एंड एक्सपेंसेस गिवन है। मटेरियल परचेज जिसको हमें डेबिट साइड में शो करना है 60,000। वेजेस गिवन है आपका 50,000, वेजेस को शो कर दिया डेबिट साइड पे 50,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है 2 लाख रुपीज़, इसको मेंशन कर दिया गया 2 लाख रुपीज़। देन प्लांट परचेज की वैल्यू डेबिट साइड पे आ गई 2 प्लांट परचेज। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न आपको ये हो सकता है कि प्लांट एसेट्स है तो इसको डेबिट साइड पे क्यों मेंशन किया जा रहा है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो भी एसेट्स आपने परचेज़ की है उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट होगी वो डेबिट साइड पे पोस्ट की जाएगी और उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा या एट द एंड ऑफ द ईयर जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा तो उस ईयर में प्लांट की जो वैल्यू बच रही होगी उसको क्रेडिट साइड पे शो किया जाएगा। तो इससे डिफरेंस जो आएगा वो डिप्रिसिएशन का ही डिफरेंस आएगा। फॉर द एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट के में हम लोग ने प्लांट यूज़ किया यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ का और 10% इस पर डिप्रिसिएशन लगाना है तो इसकी क्लोजिंग वैल्यू आएगी 90,000 जिसको हम लोग बाई साइड पे शो करेंगे। तो डेबिट साइड पे ओवरऑल इफेक्ट कितना आएगा 10,000 का आएगा विच इज़ द डिप्रिसिएशन। बट इसमें हमें जो प्रोविजंस करना होता है एज़ पर AS 7 के अकॉर्डिंग एंट्री शो करनी होती है। तो जो प्लांट की वैल्यू होगी उसको डेबिट साइड पे शो करेंगे और जो प्लांट की वैल्यू एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या एट द एंड ऑफ द ईयर होगी उसको बाई साइड पे शो किया जाएगा। तो यहाँ पे प्लांट की वैल्यू गिवन थी 1 लाख रुपीज़, इसको डेबिट साइड पे शो कर दिया गया। प्रोवाइड डिप्रिसिएशन 10% ऑन प्लांट। यहाँ पे जो डेट गिवन थी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होने की 1 जनवरी थी और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने की डेट है 30 जून है। मीन 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट आपका रन हुआ तो 6 मंथ का, बट यहाँ पे डिप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे क्योंकि डिप्रिसिएशन गिवन है आपका एट द रेट ऑफ 10%। 10% पर एनम नहीं गिवन है। अगर 10% पर एनम गिवन होता तो जो हम प्लांट की वैल्यू निकालते हैं, जो हम क्लोजिंग वैल्यू निकालने के लिए डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं वो सिर्फ 6 मंथ का माइनस करते हैं। बट यहाँ पे 10% गिवन है तो मंथ को कंसिडर नहीं करना है। आपने भले 1 मंथ यूज़ किया हो प्लांट को, आपने 2 मंथ यूज़ किया हो, 1 वीक यूज़ किया हो या 1 डे यूज़ किया हो तो भी आपका प्लांट पे डेप 10% लगेगा और प्लांट एट साइड की वैल्यू डिप्रिसिएशन लेस करने के बाद कैलकुलेट की जाती है। तो 1 लाख का 10% हो गया 10,000 और प्लांट एट साइड की वैल्यू आ जाएगी क्रेडिट साइड पे 90,000। मटेरियल्स इन हैंड दिया हुआ है आपका वो बाई साइड पे आ गया मटेरियल्स इन हैंड 10,000 रुपीज़ और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है आपका 20% ऑन वेजेस। वेजेस की वैल्यू थी 50,000, 20% कैलकुलेट कर लिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया 10,000 रुपीज़। बाई कॉन्ट्रैक्ट टी जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की वैल्यू होती है वो बाई कॉन्ट्रैक्ट टी के नेम से आ जाएगी इन द केस ऑफ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। बाई कॉन्ट्रैक्ट टी अकाउंट रुपीज़ 10 लाख रुपीज़। देन यू हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। क्रेडिट से डेबिट लेस किया, डिफरेंस आया 6,80,000 विच इज़ द प्रॉफिट और इसको शो कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,80,000। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा इन द केस ऑफ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। और इसके पहले का जो वीडियो है जिसमें मैंने डिस्क्राइब किया है कि कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट में किस तरह से प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में किस तरह से प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा, उसके क्या प्रोविजंस हैं उसको पहले देख लीजिए, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन नंबर मैसेज कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।